नमस्कार, सत श्री अकाल। हम हैं सिटीज़न व्यूज़ पर। इस वक्त हम हैं एक बस के अंदर जो आंदोलन के स्थल से थोड़ी दूर खड़ी है। इसमें लखनऊ से आए हुए कुछ किसान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर खेती जो उन्होंने आज तक की है उनसे उनको क्या मिला है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सिंह यादव। मैं पूर्व सभासद हूँ लखनऊ से। और हम लोग सलेज फार्म था लखनऊ में, वहाँ के कितना एकड़ ज़मीन है आपका? ज़मीन तो वहाँ थी हज़ारों एकड़ हम लोगों की ज़मीन थी। सलेज फार्म में 14-15 गांव की ज़मीनें थी, जिसके लिए हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं। कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और उस समय 89 में भाजपा के विधायक हुए थे, 90 में गोमती यादव सब लौट के मुआवजा किस किस चीज़ में आपने ज़मीन सरकार को दी? जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। ये प्रार्थना पत्र हमने सब जगह दे रखा है। ये मांग पत्र मेरे पास है, मैं लाया हूँ। और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर के तले हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार ने हमको लिख के भी दिया एलडीए ने कि आपका मुआवजा बाकी है। कितनी भूमि आपकी ली गई? हमारे लोगों की तो बताते रहे 1000 एकड़ 14 गांव के किसान थे उसमें, जिसमें जुगौली, बड़ी जुगौली, छोटी जुगौली, कसैला, चक्करपुरवा, भीखमपुरवा और उजरिया, डिगडिगा, जिया मऊ, निषादगंज। पत्राचार हमने प्रधानमंत्री जी को भी किया। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से पत्र आया कि आपको मुआवजा के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को कहा गया, लिखा गया है। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो कोई जवाब वहाँ से? जवाब आया, मेरे पास पत्र है, उसको मैं अभी आपको दे रहा हूँ। लाइए, वो पर प्रार्थना पत्र दीजिए। ये देखिए, ये पत्र एलडीए ने हम लोगों के पत्राचार पे दिया है अभी महीने भर के अंदर। और ये आप पढ़िए, मुआवजा पूरा ले लीजिए। मुआवजा इन लोगों का बाकी है। एलडीए ने लिख के दिया है कि नगर निगम को देना है। मेरा ये कहना है कि हमारी ज़मीन एलडीए और नगर निगम दोनों लोगों के उपयोग में गई। आपकी जो भी खेती या जमीन उस टाइम ले ली गई, आपको मुआवजा इतने साल, कितने सालों तक आपने इसके लिए 20 साल हो गया, 25 साल, और कुछ नहीं दिया गया। और वो वही ठेका ज़मीन है, कॉन्ट्रैक्ट खेती हम लोग को करते थे। एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। उसके पहले हम लोग के पुरखे उस पर 3 पीढ़ियों से ज़मीन पे काश्तकारी करते रहे, और जवान एक पैसा ना हमारे पुरखों को दिया गया। हमारा बेचेलाल मौर्य नाम है, मौर्य बिरादर के हैं हम। मलिहाबाद तहसील पड़ता है, माल बिलाक हमारा पड़ता है। किसान के हित में कोई काम सरकार आज तक किया ही नहीं है। सब सरकार को दिक्कत ही दिक्कत किसान को दिखा रही है। इसलिए किसान भाइयों ने, संगठन ने सब मोर्चाबंदी का वादा किया है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं, हम लोगों को कुछ आगे लाभ दिखाएगी नहीं, तब तक हम हटेंगे नहीं। हम लोग अपने वहाँ से भी आए हैं और देश से, हर देश से आदमी यहाँ आए हैं। अभी जो बाकी हैं आएंगे। और ट्रेनें चल नहीं रही, साधन की कमी। कहीं ना कहीं यूपी में गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की है किसान को पहुँचने। घर कर रही, घर घर खेतों, घर घर जा करके रोकती है। जिसको पता पाते हैं कि ये लोग जाने वाले हैं दिल्ली, तो घर पे पहले 2 घंटा पहले पुलिस आ जाती है कि आपको जाने। पुलिस आपको रोकने के लिए आती है जी, कि आपका जाने का काम वहाँ नहीं है। तो अजीब नहीं लगता कि आपको क्या गुंडागर्दी जैसी? गुंडागर्दी बहुत विकट चल रही है। गुंडागर्दी इस शासन में जितना पुलिस विभाग है, सब समझो गुंडा। इससे बड़ा कोई गुंडा इस समय नहीं है। इस सरकार से बड़ा कोई गुंडा है ही नहीं धरती पे, कि हर आदमी सताया जा रहा है। मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ी वाला है, उसको ठौर ठौर पे रोका जा रहा है, कागज़ पूछे जा रहे हैं। और मजदूर किसान आदमी जो दिन भर मजदूरी करता है, कर रहा है कि एक मोटरसाइकिल अगर ले लिया तो वो फिटनेस नहीं करा पाता उसकी। अगर वो खरीद लिया 20,000 की पुरानी, तो उसके कागज़ पत्र सही नहीं करा पाता है। उसको ठौर पुलिस रोकती है और कहती है कानून है, और 100 रुपये लेकर के उसको छोड़ देती। कानून ख़त्म, 100 रुपये में कानून का काम ख़त्म है। आप कहाँ से है जी? मैं भी लखनऊ से हूँ। खेती से संबंधित है? जी जी। तो क्या आपको समस्या है कानूनों से? समस्या, 5 की बोरी आती थी 50 किलो की, उसको 45 किलो कर दिया गया। महंगा कर दिया गया, दाम वही रह गया। जितनी चीज़ सरकार बेच रही है तो महंगी बेच रही है। डीजल भी इस्तेमाल होता होगा? जी जी, डीजल तो 75 रुपये लीटर हो गया। अब बताइए, 75 रुपये डीजल लगा के आदमी क्या सोचेगा? तो सारा कुछ जैसे सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, आपको किस चीज़ पे एमएसपी मिलती है अभी? कोई चीज़ नहीं मिलती अभी, कुछ नहीं मिलता। पास पे भी एमएसपी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या कुछ नहीं, जो चीज़ हम लेना नहीं चाह रहे क्यों तुम दे रहे भाई, एक सीधी बात। दूसरी बात,
अगर किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हो तो उनको स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में बनी थी, 2004 में उसने रिपोर्ट प्रेषित कर दी कांग्रेस के समय में। आज तक क्यों नहीं? अगर तुम आय दोगुनी करनी चाहते थे तो उसे प्रेषित कर देते। ये तो कहते हैं ये तो कहते हैं कि हमने कर दी। झूठ बोला। मोदी से जैसा झूठ बोलने वाला कोई आदमी, और बढ़िया झूठ को सत्य बना के पेश करना, यही इनकी प्राथमिकता है। उसी के हम विरोध में। हम लोग तो मोदी की सपोर्ट थे, वोट दिया, नेता बनाया और दोबारा बना दिया। पहले चलो कुछ हित होगा, लेकिन आज हमारी ही पीठ पे छुरा भोंक दिया। किसानों को बेचना चाह रहे हैं, खाली 2-3 पूंजीपति। कौन सा जिला है आपका? कौन सा जिला है आपका? लखनऊ जिला। तो जैसे पहले कह रहे थे कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के मुट्ठी भर किसान यहाँ पे हैं, तो आप तो बहुत दूर से आए हैं। ये बहुत झूठ भाई। वो लोग नज़दीक के हैं, उन्होंने संघर्ष शुरू किया, हम अब तीसरी बार आए हैं। कहीं ना कहीं जैसे पंजाब हरियाणा के किसान को एमएसपी मिलती है वहाँ के किसान को, तो इसलिए वह पहले जागा कि नहीं, इससे सबसे बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है। देखो, एमएसपी तो सब कहीं मिल रही, लेकिन बिक कहाँ रहा? सरकार के केंद्र बंद हैं। ठीक, नाम का एमएसपी बिक रहा, बाकी 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये में हम लोगों ने धान बेचा। मजबूरी इस बात। 1800 रुपये का रेट था और आपने 1000 रुपये में बेचा है। 1868 और 1888, लेकिन जैसे किसी को नहीं मिला। शहरों में सेल लगती है 50% वाली, आपके साथ भी वही कर दिया गया, 50% सेल में ले लिया गया। ना ना, अरे सेल नहीं, ये तो उससे भी गिर गए, उससे भी गिर गए। सरकार कह रही है कि ये तो सिर्फ हरियाणा पंजाब के कुछ जो अमीर किसान हैं उनकी दिक्कत है और वो ये करवा रहे हैं, और तरह तरह के नाम भी देती है, जैसे मीडिया है, कभी उनको कुछ भी। अमीर हमारे देश का है ही नहीं। कहाँ पंजाब के किसान अमीर है? कहाँ हरियाणा के किसान अमीर है? क्या अमीर है? अमीर तो जो है तेल बेचते थे चोरी का हुए हैं, अरबपति खरबपति, कई देशों तक उनके कारोबार है, वही लोग अमीर हैं जो चोरी का तेल बेचते थे। ये तो गेहूं बेचते थे, चावल बेचते थे, अब करोड़पति हो सकता हो गए हो, सरकार की नज़र में अरबपति भी हो सकता हो गए हो, लेकिन कई देशों में उनका वो मजदूरी ही कर रहे तो हैं। इन लोगों को जो जहाँ भी जाते हैं मजदूरी करते हैं, नहीं, सेवा करते हैं। जहाँ देख ये बनिया तेल चोर पूरा पूरा शहर खरीदते हैं, पूरा पूरा देश खरीद रहे हैं। ये ज़्यादा सही है? किसान बड़ा हो गया, पंजाब के किसान सब अमीर हैं, उनके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं कनाडा और सब जगह, वो अमीर हैं, और ये अमीर नहीं है। कहीं अमीर नहीं है। किसान कोई पंजाब में थोड़ी है अरे ना? पूरे किसान तो पूरे देश में है, और पूरा देश का किसान अब एक तरह होगा, इकट्ठा होगा। अगर पंजाब के अगर नज़दीक है वो पहले आ गए, हम लोग दूर हैं तो बाद को आ रहे हैं, लेकिन ये बचेंगे नहीं। पूरे देश का किसान यहाँ आएगा। बताइए ऐसे लोगों के बारे में जो ये मानते हैं कि नहीं हम टैक्स दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। नहीं, टैक्स वो दे रहे हैं तो वो कारोबार अरबों खरबों की दौलत भी बटोर रहे हैं, ऐशो आराम पूरा हमारे देश का लूट रहे हैं। हमको कौन सा ऐशो आराम मिलता है? किसान को कौन सा ऐशो? कौन सा वो प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनता है? प्रेस किए हुए कपड़े तो वो पहनते हैं, जहाज में वो चलते हैं, जहाज भी तो हमारा ही है, रेल भी तो हमारी ही है, सड़क भी तो हमारी है, किसानों की नहीं है या उन बनियों की ही है, या जो टैक्स देते हैं उनका ही है? वो टैक्स देते कितनी भरपाई वो लेंगे, क्या क्या लेंगे? वो सब तो उन्हीं के पास चला गया। वो अंबानी अडानी सब टैक्स तो देते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब इनका हो जाएगा, ट्रेन इनकी हो जाएगी, जहाज इनका हो जाएगा, तो मिलिट्री इनकी हो जाएगी। यही तो टैक्स देते हैं, या ऐसे ही तो ये वो बड़े बन रहे हैं। हम लोग बड़े हैं नहीं। देश में किसान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। किसान को सारी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, किसान को भी पेंशन मिलना चाहिए। एक सरकारी सेवा में चपरासी की नौकरी करने आता है दूर दराज से, तो वो कहता है मैंने प्रदेश में सरकार की सेवा की है, उसे पेंशन मिलता है, भत्ता मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। हम लोगों को क्या मिलता है? किसानों को क्या मिलता है? या किसानों की बात करने वाले जो बन के रह गए किसान, जैसे हम लोग आज की तारीख में हम लोग बने हुए किसान हैं। कभी किसान थे और किसान थे, आज किसान की पहचान है कि हम भी थे, हमारे बाप भी थे, और रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं लिए।